अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, ठीक है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? बाकी सबको तो आ रही है रमशा। अब आई आपको मेरी आवाज़? स्लो है, अच्छा। इज इट बेटर नाउ? अब बेहतर है? हेलो, खुशबख्त। अब बेहतर है आवाज़ बेटा? ठीक है, सही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, हमने जो है वो मॉसफेट की एप्लीकेशंस देखी, ठीक है। हमने मॉसफेट को एज अ एम्पलीफायर यूज़ किया और हमने फिर देखा कि भाई हम कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी बीजेटीज़ और मॉसफेट्स के सर्किट बड़े आवाज़ आहिस्ता है। I don't know what is the issue. अच्छा, अच्छा एक मिनट, लेट मी सी कि क्या इशू है। ओके, अब बेहतर हुई रक्षा एंड सादिया? इज इट बेटर नाउ? हेलो, हेलो, हेलो। मेरे सही थी? अब बताइए जी, अब सही है? अगर नहीं सही है तो मुझे बताओ, फिर मैं अपना हैंड फ्री दूसरा चेंज करूँ। मे बी देयर इज इशू इन दिस हैंड फ्री। रमशा एंड सादिया, जिसको नहीं आ रही थी आवाज़, अब मैम बताइए। सॉरी। इट्स बेटर अब ओके, फाइन। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। सही है। हम जो हैं वो अभी तक हमने जितनी कॉन्फ़िगरेशंस देखी, ठीक है, उसमें हम मॉसफेट्स को और बीजेटीज़ को अलग अलग तरीके से हमने उसे एक्सप्लोर किया और हमने देखा कि भाई हम किस किस एप्लीकेशन में क्या क्या मोड्स होते हैं जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर्स किस कॉम्बिनेशंस के साथ चेंज करके हम उसकी वाइसिंग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आइदर वो मॉसफेट हो, आइदर वो बीजेटीज़ हो। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बीजेटीज़ की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर हमने दोनों से एम्पलीफायर्स देखे, ठीक है। और फिर हमने दोनों के एम्पलीफायर्स की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक देखी कि भाई कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का क्या फ़ायदा है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का क्या फ़ायदा है और कॉमन गेट एम्पलीफायर का क्या फ़ायदा है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डेरिवेशंस, ये सारी चीज़ें हम करके आ चुके हैं। इसका हम ग्राफिकल रिस्पॉन्स भी देख चुके हैं कि भाई ग्राफिकली ये सिग्नल कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप करनी है अभी तक, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखी, सही है, उस सब में हमने एक ही मॉसफेट एक वक्त में यूज़ किया, ठीक है। हम कहते थे भाई एक मॉसफेट है, उसी के साथ हम रजिस्टर, कभी हमने गेट पे रजिस्टर लगा दिया, या बीजेटीज के केस में कभी हमने बेस पे रजिस्टर लगा दिया, कभी हमने कलेक्टर पे लगा दिया, कभी एमिटर पे लगा दिया, ठीक है। मॉसफेट के केस में हमने जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ किए, ठीक है। लेकिन हमेशा डिवाइस जो होती थी, मॉसफेट जो होता था वो एक ही होता था, ठीक है। एक मॉसफेट होता था, उसके साथ बाकी सर्किटरी में हम चेंजेस कर रहे होते थे, ठीक है। अब हमारे पास आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कैस्कोडिंग, ठीक है। अब हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो है वो कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम एक वक्त में एक मॉसफेट नहीं यूज़ करेंगे, अब हम एक वक्त में दो मॉसफेट्स यूज़ करेंगे और देखेंगे कि भाई ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं, अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो हमें इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो आपके पास सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ कैस्कोडिंग, ठीक है। और फिर इन्हीं कॉम्बिनेशन से आपको पता है, जब हम ये तो आप ग्रेजुअली कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने पहले जो है वो एफ ई पढ़ा, ठीक है। आपने एफ ई में डायोड्स पढ़े, और आपने बी जे टीज़ का इंट्रोडक्शंस पढ़ा, ठीक है। फिर आप ई सी डी में आए, ई सी डी में आपने फिर मज़ीद डेप्थ में जाके बी जे टीज़ को स्टडी किया, आपने मॉसफेट्स को स्टडी किया, ठीक है। नाउ आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आज चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करें। अब आप नेक्स्ट कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो है वो आप ओपैम्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमें ये बात पता है कि जब हम बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये सारा बीजेटी या मॉसफेट, ये सारी चीज़ें ये ऑल अलोन कहीं भी यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ, या आप जो चिप्स वगैरह हमारे सेल फोन्स में देख लो, या हमारे किसी भी डिवाइस में, हमारे कंप्यूटर्स में देख लो, ठीक है। क्या यहाँ पे एक वक्त में एक मॉसफेट या एक ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ हुआ होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन सारी डिवाइसेस में हमारे पास एक साथ में कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हुए होते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एक वक्त में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिलके एक डिवाइस बनती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके कहीं भी एक ऑल अलोन मॉसफेट यूज़ करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, जब हम रियल लाइफ डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल सर्किट्स की तरफ जाते हैं, तो हमें कॉम्बिनेशन सर्किट्स देखने होते हैं, और वहाँ पे हमारे पास एक मॉसफेट या एक ट्रांजिस्टर नहीं होता, बल्कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप चीज़ों को देखते जाओगे, उसका रिस्पॉन्स देखते जाओगे, सही है, उसकी इन्हेंसमेंट देखते जाओगे, सही। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कैस्कोडिंग, ठीक है। अब कैस्कोडिंग में होता क्या है, कैस्कोडिंग इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एम्पलीफायर, दैट इज़ कॉमन गेट एम्पलीफायर एंड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ठीक है। कैस्कोडिंग में किया हुआ क्या है कि भैया आपके पास कॉमन गेट एम्पलीफायर और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को मिला दिया है, ठीक है। अब किस तरीके से मिला दिया है भाई, हम ये कहते हैं कि कॉमन गेट एम्पलीफायर कैसा होता है, पहले बात करते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की, ठीक है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कैसा होता है, वो होता है कुछ इस तरीके का। अगर मैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाऊँ, ठीक है, ये आपके पास एक मॉसफेट है, दिस इज कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स का मतलब है कि इसकी सोर्स को ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास इनपुट आ रहा है वी आई, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं दैट इज अवर, क्या कहते हैं, ड्रेन, ठीक है। अब दूसरा क्या बनाना है मुझे, कॉमन गेट। कॉमन गेट कैसा होगा भाई, कॉमन गेट में हमारे पास गेट पे हमने क्या किया हुआ होता है,
गेट को ग्राउंड किया हुआ होता है, ठीक है, और हमने यहाँ से यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। इसके ड्रेन पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, इसके ड्रेन पे क्या कनेक्ट किया हुआ होता है, लोड कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो आपके पास इनपुट है वो कहाँ आ रहा होता है, सोर्स पे आ रहा होता है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाह रही हूँ तो क्या होगा, मेरे कॉमन सोर्स का जो आउटपुट है, कॉमन सोर्स का ये आउटपुट है, ठीक है। कॉमन सोर्स का जो आउटपुट है वो कॉमन गेट के इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके की शक्ल बनेगी। एक का आउटपुट, कॉमन सोर्स का आउटपुट हमने कॉमन गेट का इनपुट बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सर्किट आपके पास बन जाएगा दो ट्रांजिस्टर्स को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सर्किट आपके पास करंट बफरिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जब हमें करंट लोड ट्रांसमिट करना हो, ठीक है, बफर्स क्या काम करते हैं आपको पता है, वोल्टेज बफर्स आप देख चुके हैं। तो ये ट्रांजिस्टर आपके पास करंट बफरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है। अब इसका सर्किट जो बुक में बना है, ये तो मैंने समझाने के लिए अपने हाथ से बना दिया है, ठीक है। जो बुक में बना है दैट इज सिमिलर दैट आई हैव मेड इट्स हियर, ठीक है। एज यू कैन सी, आप उसमें देख सकते हो इमेज में, सही है, फिगर 7.6 में कि आपके पास क्या है। ये पहला वाला जो नीचे वाला Q1 है दैट इज़ योर कॉमन सोर्स, ठीक है। और जो आपके पास Q2 है वो दैट इज़ योर कॉमन गेट, जिसमें आपके पास VG2 जो है, ठीक है, VG2 जो है दिस वन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसकी वैल्यू ग्राउंड है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ग्राउंड है आपके पास VG2 की। तो इस तरीके से दोनों सर्किट्स को कंबाइन करके कॉमन सोर्स और कॉमन गेट को इस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है। इसको कहा जाता है कैस्कोडिंग, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कैस्कोडिंग, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई अगर हम इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाएं तो इसका इक्विवेलेंट मॉडल कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास GMVI जो है वो हमारे पास इसकी ट्रांस कंडक्टेंस आ रही होगी, इसमें से जो करंट कॉमन सोर्स का जो करंट होता है वो क्या होता है, GMVI होता है। उसके बाद ये GMVI किस में ट्रांसमिट हो रहा होगा आपके पास, इसका आउटपुट है, क्योंकि ये GMVI तो ये कहाँ जा रहा होगा आपके पास, ये Q2 में जा रहा होगा। अल्टीमेटली ये इसके साथ एक K फैक्टर आ जाएगा, दिस K इज द एम्पलीफाइड फैक्टर या चेंज फैक्टर, ठीक है। जिसके आउटपुट रेजिस्टेंस है R01, उसके साथ एक K फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बना कि इस पूरे का हमारे पास एक वो आ गई, करंट सोर्स आ गई और एक अदद रेजिस्टेंस आ गई जिसकी वैल्यू क्या हो गई, KR01, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई सा सर्किट था। अब जो है हम इसको मज़ीद डेप्थ में जाके देखते हैं। ये तो सिर्फ हमें ऊपरी तौर पे बताया हुआ था कि हम किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यही सारी जो मैंने बातें बोली, यही सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई, ठीक है। कैस्कोडिंग रेफर टू द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन गेट, और यही चीज़ हम BJTs के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मॉसफेट की जगह BJT भी लगा सकते हो। जहाँ पे यहाँ पे कॉमन गेट लगा है वहाँ क्या आ जाएगा BJT में वहाँ आ जाएगा कॉमन बेस, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे हमने कॉमन सोर्स यूज़ किया है तो वहाँ पे वो क्या आ जाएगा, कॉमन एमिटर आ जाएगा, ठीक है। तो यही सिमिलर सर्किट BJT के लिए भी बन सकता है, बस उसमें हमारे पास गेट की जगह बेस और सोर्स की जगह एमिटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम ये कहते हैं कि भाई कहाँ थे हम, अच्छा, ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन द कॉमन गेट और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन टू प्रोवाइड करंट बफरिंग फॉर द इन आउटपुट ऑफ कॉमन सोर्स कॉमन और कॉमन एमिटर एम्पलीफाइंग सर्किट, ठीक है।
फिगर 7.6 जो हमने अभी नीचे देखी, इलस्ट्रेट द टेक्निक फॉर द मॉस केस, ठीक है। हेयर द सी एस ट्रांजिस्टर Q1 इज द एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर। Q1 हमारे पास क्या है, एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एंड Q2 कनेक्टेड इन द कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन विद DC बायस वोल्टेजेस VG2 सिग्नल ग्राउंड, ठीक है, एट इट्स गेट, ठीक है। क्या आपके पास VG2 क्या है, ग्राउंड सिग्नल है किस पे, गेट पे, ठीक है। इज द कैस्कोड ट्रांजिस्टर, ठीक है। आर सिमिलर अरेंजमेंट अप्लाइज फॉर बाइपोलर केस एंड विल बी कंसीडर्ड लेटर। हम ये इस कंडीशन जो है वो हम BJTs के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। We will show in the following that the equivalent circuit at the output of cascade amplifier is shown in figure 7.6। ये कहना भाई 7.6 में ये equivalent circuit आपको show किया हुआ है। Thus, the cascode transistor passes the current GM1Vi to the output node while raising that resistor level by a factor K, ठीक है। करंट ट्रांसमिट हो रहा होता है पहले वाले सर्किट से, और वो जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो रेज हो रही होती है, किस फैक्टर से, K फैक्टर से। वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर के, ठीक है। हम के के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे बाद में, ठीक है, आगे जब हम ये टॉपिक मजीद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मजीद डेप्थ में सर्किट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है वो ड्राइव करके आपको दिखाया हुआ है। सबसे पहले स्टेप में क्या है, सबसे पहले वही सर्किट, अगर मैं ए वाला सर्किट देखूं तो ये वही सर्किट है जो अभी मैं पीछे डिस्कस करी थी। अब हमने यहाँ पे देखो, ये क्या है, कॉमन सोर्स है नीचे वाला, और ऊपर वाला कॉमन गेट है। कॉमन गेट का इनपुट जो है वो ग्राउंड हुआ हुआ है इसे, और कॉमन सोर्स का आउटपुट जो है वो किसका इनपुट बन रहा है, सॉरी, कॉमन गेट का जो गेट है वो ग्राउंड हुआ हुआ है, और कॉमन सोर्स का आउटपुट जो है वो कॉमन गेट का इनपुट बन रहा है, ठीक है। ये सर्किट किस तरीके से ये समझ में आया, किसी को इसमें कोई इशू है बेटा? करंट बफरिंग क्या होता है, अभी आगे क्वेश्चन देखोगी ना पता चल जाएगा। बेसिकली करंट जब लोड लगता है तो एकदम से करंट जो है वो डिस्क्रीज नहीं होता, ठीक है। बेसिकली हम इसको करंट एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हम वोल्टेज बफर देख रहे थे ना, कि हमारे पास जब हम लोड लगाते थे तो अगर हम बीच में ट्रांजिस्टर नहीं लगाते थे, वोल्टेज बफर में क्या होता था, हमारे पास अगर लोड की वैल्यू कम होती थी और हमारे पास इनपुट सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा होती थी, तो अगर हम बीच में ट्रांजिस्टर नहीं लगा देते तो हमारा सिग्नल पूरा का पूरा कहाँ ख़त्म हो जाता था, इनपुट पे ड्रॉप हो जाता था, हमारे आउटपुट लोड को कुछ भी वोल्टेजेस नहीं मिलते थे, ठीक है। इसी तरह करंट बफरिंग भी होती है कि आपके पास इनपुट पे जो है वो सारा करंट जो है वो इनपुट पे मतलब ख़त्म हो जाता है, और आपके पास लोड को जितना करंट ड्राइव करना चाहता है लोड, उतना करंट उसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सर्किट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और मज़ीद ये करंट एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी हम मज़ीद ड्राइव करेंगे इक्वेशंस तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये कनेक्शंस क्लियर हैं यहाँ तक? किसी को कोई मज़ीद सवाल? फिर हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तुम लोग क्या सो रहे हो? तो क्या मसला है, जवाब देने में ऐसा लगता है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। मैं अटेंडेंस लेना शुरू कर देती हूँ फिर से बोल बोल के, यही मेरे पास सोल्यूशन है, वरना सब किसी की आवाज़ ही नहीं आती। अनस महमूद साहब, समझ में आई कहानी? अनस महमूद, अब्दुल वहाब, यस मैम। मोहम्मद शारिक,
तंजील, क्लियर है मैम। हसनैन, माहीन, माहीन, मोहम्मद अली, मोहम्मद आमिर, फाहम, रमशा, मोहम्मद आमिर, फाहम, सादिया, सादिया छे, शुमाइला, उसामा, मिकदाद, मिकदाद, ओके, मोहम्मद आमिर, मिकदाद एंड माहीन। मोहम्मद आमिर, मिकदाद एंड माहीन सेट। ठीक है, ओके। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। सही है, ओके। हम मज़ीद इसको डेप्थ में देखते हैं कि भाई ये सर्किट जिस तरीके से हम सॉल्व करते आए हैं कि हम एक एक के स्मॉल सिग्नल मॉडल्स बनाते थे, इक्विवेलेंट मॉडल्स बनाते थे, अब हम फिर इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने सिमिलर सर्किट लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं इसका क्या निकाल लूँ, इसका आउटपुट करंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो टू कैलकुलेट द आउटपुट करंट, ठीक है, टू ड्राइव द आउटपुट करंट, हमने क्या किया, इसके लोड वाली जो जगह थी, ठीक है, जहाँ पे हमको बेसिकली लोड कनेक्ट करना था, हमने उसे शॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब उसको ग्राउंड दे दिया। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूंगी, ठीक है, तो आप इसका इक्विवेलेंट मॉडल देखो। सही है, आप इसका इक्विवेलेंट मॉडल देखो अगर इससे पहले वाले सर्किट में, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड कर दूंगी तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये समझो ये मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इस सर्किट के मुताबिक। ठीक है, और हमने कहा कि ये जो करंट जी गुजर रहा है, सही, ये जो करंट इसके थ्रू गुजर रहा है, तो वो क्या है, आई नॉट के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों करंट बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मेरा जी एम वी आई जो है, सही है, मेरा जी एम वी आई जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, वो बराबर है आई नॉट के। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, नोड की इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, ये एक नोड है। ठीक है, सही है, ये यहाँ पे आई नॉट एंटर हो रहा है और ये जी एम वी आई लीव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, भाई आई नॉट एंटर हो रहा है तो इज इक्वल्स टू के एक तरफ और जी एम वी आई लीव कर रहा है तो इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। ठीक है, तो अगर मैं जी एम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगी, जी एम इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाय वी आई। ठीक है, अच्छा जी, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हम ये कहते हैं, एज यू कैन सी आई एम जी आई जी नॉट, मैंने यही इक्वेशन ड्राइव की है। सही है कि हमारा जी एम किसके बराबर है, आई नॉट डिवाइड बाई वी आई, जैसे मैंने अभी आपको सर्किट के थ्रू बताया। ठीक है, उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई हम अब इसको जो है वो इस दोनों मॉसफेट्स को अपने स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मॉडल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि भाई हम किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, हम पाई मॉडल्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, पाई मॉडल में ट्रांसफॉर्म करके हमने क्या किया, देखो
पहले हमने Q1 को पाई मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। जब Q1 पाई मॉडल में ट्रांसमिट हुआ तो पहले खाली आप इतना सर्किट एनालाइज करो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये Q1 का इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या किया हुआ है हमने यहाँ पे बेस पे सॉरी गेट पे क्या दिया हुआ है, एक सिग्नल है Vi जिसको VGS1 भी कहा गया है, ठीक है। Vi गेट पे क्या था, Vi था यहाँ पे, ये रहा आपका Vi, ये इसका गेट रहा, ठीक है। इसका सोर्स क्या हुआ है, ग्राउंड हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे इसके सोर्स को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और इसके ड्रेन पे क्या है, ड्रेन पे हमारे पास, हमें पता है आउटपुट लेते हैं ड्रेन से, तो ड्रेन पे एक करंट सोर्स आएगी दैट इज GM Vi, और उसके पैरेलल में हमारे पास एक अदद आउटपुट रजिस्टर आता है दैट इज R0 R0, ठीक है। इस सबके साथ 1 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम Q1 की बात कर रहे हैं, पहले वाले ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ बेटा, ठीक है। Thanks. अच्छा जी, ओके। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमने इसके ड्रेन पे क्या आ रही थी, एक अदद करंट सोर्स और एक अदद आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये पहला वाला, आई होप ये पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने Q1 को ट्रांसफॉर्म किया जो है वो पाई मॉडल में, ठीक है। उसके बाद Q2 को ट्रांसफॉर्म करते हैं। Q2 को ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करेंगे, अब Q2 के लिए हम ये वाला पार्ट आप एनालाइज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। Q2 में क्या किया है भाई, आपके पास गेट है, यहाँ पे ये रहा गेट जिसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। इसके सोर्स पे क्या कनेक्ट, इसके ड्रेन पे क्या कनेक्टेड है, इसके ड्रेन पे से आपका इसका मतलब इसका जो सॉरी इसका जो सोर्स था वो उसके आपके पास Q1 के ड्रेन से कनेक्टेड था, तो हमने इसका सोर्स Q1 के ड्रेन से कनेक्ट कर दिया। ये देखो ये सेम नोड है यहाँ पे दोनों, सही है। और हम यहाँ पे क्या आएगा इसके आउटपुट पे, एक करंट सोर्स, जहाँ से आउटपुट ले रहे होते हैं वहाँ पे करंट सोर्स आती है। तो यहाँ पे इस वक्त क्या करंट सोर्स आएगी, GM2 VGS2 और इसका और R आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज R0, ठीक है। तो ये बेसिकली Q2 का क्या है, Q2 का सोर्स है, ठीक है। और Q2 का ड्रेन किससे कनेक्ट किया था हमने, Q2 का ड्रेन भी हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया था। तो एज यू कैन सी Q2 का ड्रेन भी यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम पूरा ओवरऑल इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, ये इन दोनों मॉसफेट का इक्विवेलेंट सर्किट है। हमने दोनों मॉसफेट को पाई सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास इस रजिस्टर से जो करंट गुजर है, ठीक है, इस रजिस्टर से जो करंट गुजर है वो किसके बराबर है, VGS2 डिवाइडेड बाय R01, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं दैट इज VGS2 डिवाइडेड बाय R01 के, सही है। ये इसका करंट है और इस रजिस्टर से आउटपुट रजिस्टर से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, VGS2 डिवाइड बाय R02 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इसका करंट किसके बराबर है, VGS2 डिवाइड बाय R01 के, ठीक है। और इसका करंट किसके बराबर है, VGS2 डिवाइड बाय R02 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास अब अगर मैं इस नोड की, ये एक नोड बन रही है, ठीक है, ये क्या बन रही है, एक अदद नोड बन रही है, सही है। अब इस नोड पे क्या क्या आ रहा है, इस नोड पे मेरे पास चार चीजें आ रही हैं। क्या क्या आ रहा है इस नोड पे मेरे पास, एक ये करंट सोर्स आ रही है, ठीक है, मेरे पास ये करंट सोर्स आ रही है, ठीक है। कौन कौन से करंट आ रहे हैं, ये करंट आ रहा है दैट इज GM1Vi, ठीक है। ये करंट आ रहा है दैट इज VGS2 डिवाइड बाय R01, ठीक है। ये करंट आ रहा है दैट इज GM2 VGS2, ठीक है। और ये करंट आ रहा है दैट इज
VGS2 डिवाइड बाय R02, ठीक है। अगर नोटिस करो तो ये अगर एक नोड है पूरी, तो ये भी एंटर हो रहा है नोड में, ठीक है, ये भी एंटर हो रहा है नोड में, और ये भी एंटर हो रहा है नोड में, और ये वाला करंट क्या कर रहा है, ये वाला करंट लीव कर रहा है, ठीक है। ये मैं मार्क्स हटाती हूँ तो आपको नजर आएंगे, ये एंटर हो रहा है, ठीक है, ये भी नोड में एंटर हो रहा है, ये पूरी एक ही नोड है, ठीक है, सही है, ये भी इंटर हो रहा है, सही है, और ये वाला करंट जो आपका GM1VI है वो क्या कर रहा है, वो लीव कर रहा है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, GM2 VGS2 प्लस VGS2 divided by R01 plus VGS2 divided by R02 is equals to, अब ये वाला लीविंग करंट, दैट इज GM1VI, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी इस नोड की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखो आपके पास ऊपर लिखी हुई भी है, हम उसको वहाँ देख लेते हैं अगर ये समझ नहीं आ रही मेरी राइटिंग में किसी को। हियर इट इज, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई, GM2 VGS2 प्लस VGS2 डिवाइड बाय R01 प्लस VGS2 डिवाइड बाय R02 इज इक्वल टू GM1VI, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लिया है, VGS2 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा GM2 प्लस 1/R01 प्लस 1/R02, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद जो है हम ये कहते हैं कि भाई क्योंकि इस GM2 की वैल्यू 1/R01 और 1/R02 से बहुत बड़ी होती है, ठीक है, मच मच लार्जर होती है, तो इन दोनों का इफेक्ट इतना नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसको इस तरह समझ लो कि अगर GM की वैल्यू जो है वो 1000 है, ठीक है, और 1/R0 की वैल्यू और 1/R2 की वैल्यू 0.1 है, ठीक है, तो 1000 पे 0.1 का कितना इफेक्ट आएगा, बिल्कुल निग्लेजिबल इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको ऐड भी करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 1000 प्लस 1000.2 वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो पॉइंट इतना डिफ्लेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब इन दोनों का इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ही निग्लेजिबल होगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगी, GM2, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं आएगा इतना सर्किट पे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, GM2 VGS2 इज ऑलमोस्ट इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये जो साइन होता है आपको पता है ये अप्रॉक्सीमेटली का होता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू GM1V1 के, ठीक है। तो ये आपका इसकी इक्वेशन आ गई, GM2 नोड की इक्वेशन आ गई, दैट इज GM2 VGS2 is approximately equal to GM1VI, ठीक है। In other words, the current control source of Q2 is equal to the control source of Q1। अगर अब मतलब इन अदर वर्ड्स देखें तो हमारे पास करंट कंट्रोल सोर्स Q2 का जो हमारे पास करंट है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, Q1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, इस GM की वजह से कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट GM2 जो है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, इसका मतलब GM2 ऑलमोस्ट GM1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा किया कि भाई हमने एक जगह की नोड इक्वेशन तो ले ली, अब हम क्योंकि हमें आउटपुट करंट से इसका रिलेशन निकालना था, ठीक है, तो अब हम दूसरी जगह की भी नोड इक्वेशन लेते हैं। दूसरी जगह कौन सी, दैट इज D2, ठीक है। अब D2 पे अगर मैं इक्वेशन देखूं तो क्या बनेगी, यहाँ पे कौन कौन से करंट है, यहाँ पे मेरे पास तीन करंट है। एक करंट ये रहा I0 जो कि एंटर हो रहा है, ठीक है। एक करंट ये है VGS2 डिवाइड बाय R02 जो कि लीव कर रहा है, और तीसरा करंट कौन सा है, GM2 VGS2, ठीक है। एक ये रहा करंट, एक ये रहा, और एक आपके पास I0 करंट है, ठीक है।
तो इक्वेशन क्या बनेगी, आई नॉट इज इक्वल टू जी एम टू वी जी एस टू प्लस वी जी एस टू डिवाइड बाई आर नॉट टू, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, आई नॉट किसके बराबर होगा, ये करंट एंटरिंग करंट था आई नॉट इज इक्वल टू जी एम टू वी जी एस टू प्लस वी जी एस टू डिवाइड बाई आर जीरो टू, ठीक है। अगेन इसमें से कॉमन ले लिया वी जी एस टू को, तो हमारे पास क्या बन गया, जी एम टू प्लस वन अपॉन आर नॉट टू इंटू वी जी एस टू, ठीक है। अगेन क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत कम होगा वन अपॉन आर नॉट टू का, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, आई नॉट बराबर हो जाएगा आई जी एम टू वी जी एस टू के, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर आई नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू जी एम टू वी जी एस टू के, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन हमने ऊपर भी निकाली थी अगर आपको याद हो, दैट वाज आई नॉट इज इक्वल्स टू जी एम वी आई, ठीक है, जो हमने बिल्कुल शुरू में ड्राइव की थी, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं उस इक्वेशन को यूज़ करूँ तो मेरा कैपिटल जी एम किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई नॉट किसके बराबर था, आई नॉट बराबर था जी एम वी आई के, ठीक है, ये कैपिटल जी एम था। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कहाँ गया मेरा माउस, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है, जी सॉरी आई नॉट इज इक्वल टू जी एम वी आई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, आई नॉट इज इक्वल टू जी एम टू वी जी एस टू। अच्छा जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये तो जी एम वी आई बराबर हो जाएगा जी एम टू वी जी एस टू के, ये रिलेशन तो हमने अभी यहाँ निकाला था। अच्छा, जी एम टू वी जी एस टू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे अभी क्या टाइप किया था, जी एम टू वी जी एस टू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जी एम वन वी आई, तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ इस इक्वेशन की जगह हमने ऊपर ड्राइव किया था ना अभी कि जी एम टू ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी एम वन वी आई के, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास जी एम बराबर हो जाएगा जी एम वन के, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट ओवर वी आई, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, सही है। तो हमने इक्वेशंस जो ऊपर ड्राइव की थी, इक्वेशन नंबर 7.21 दैट इज हियर, ये रही, ये इक्वेशन 7.21 इज हियर, ठीक है। हमने उसको यूज करते हुए ये रिलेशनशिप ड्राइव किया, दैट इज जी एम कैपिटल जी एम इज इक्वल टू जी एम वन इज इक्वल टू आई नॉट वी आई के, ठीक है। तो इसका इससे क्या जाहिर हो रहा है कि आपके पास जो करंट है उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, पहले वाले ट्रांजिस्टर जी एम वन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास कहानी कब तक थी, हमने ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया, हमने इसके करंट को देख लिया, ठीक है। वो कह रहे हैं नेक्स्ट वी वांट टू ड्राइव आर नॉट, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास जहाँ से आउटपुट हम ओवरऑल आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस होगी Q2 के, सही है। आउटपुट रेजिस्टेंस कहाँ ले रहे हैं, आउटपुट का हम कहाँ ले रहे हैं, Q2 से ले रहे हैं ना, सही है। यहाँ से लोड कहाँ पे कनेक्टेड है, Q2 पे कनेक्टेड है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो आ रही होगी वो बेसिकली कहाँ आ रही होगी, इस Q2 पे आ रही होगी, ठीक है।
अगेन इसका इक्विवेलेंट मॉडल बना के इसको शो किया हुआ है कि भाई यहाँ पे हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस इज योर ट्रांजिस्टर नंबर 1, उसको यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस से डिनोट किया हुआ है, और ट्रांजिस्टर नंबर 2 से क्योंकि हम आउटपुट ले रहे हैं तो उसको यहाँ पे शो किया हुआ है एज ए इक्विवेलेंट सर्किट। यही इक्विवेलेंट सर्किट अभी आपने ऊपर देखा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका जो है वो आर नॉट निकालना चाहूँ तो हम बेसिकली क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे इस पे वोल्टेजेस कितने आ रहे होते हैं, वी एक्स आ रहे होते हैं, ठीक है, आउटपुट पे, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट वी need to determine R naught. For this purpose we set Vi to 0, इनपुट को हमने 0 कर दिया, which results Q1 simplify reduce to its output resistance, जिसकी वजह से Q1 पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, एक आउटपुट रेजिस्टेंस बची, that is R01, ठीक है, which appears in the source circuit of Q2 as figure 7.82, जहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक R1 Q1 का सिर्फ ये रेजिस्टेंस बता है क्योंकि हमने Q1 की Vi को इनपुट को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। नाउ रिप्लेसिंग Q2 विद द हाइब्रिड पाई मॉडल एंड अप्लाई अगर टेस्ट वोल्टेज, हमने टेस्ट वोल्टेजेस Vx अप्लाई किया आउटपुट नोड पे, ठीक है। द आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट विल बी ऑब्टेन एज, आउटपुट रेजिस्टेंस अब किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे टेस्ट वोल्टेजेस दिए हैं Vx, करंट कितना आ रहा है Ix, तो V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो आर नॉट किसके बराबर हो जाएगा, Vx डिवाइडेड बाई Ix के, ठीक है। अब इस Ix और Vx की वैल्यू क्या होगी, ये नीचे ड्राइव की हुई है, ठीक है। Is और Vx की वैल्यू क्या होगी, हम कह रहे हैं कि भाई एनालिसिस ऑफ सर्किट इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय नथिंग exacting the source node is equal to Ix, thus the voltages at the source node which is Vg minus we can be expressed in terms of Ix, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं, ठीक है, करंट क्या है, करंट क्या है Ix है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, इस करंट की बात करें, ठीक है, इस नोड की बात करें, ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे यही करंट जो Ix करंट है बेसिकली कहाँ आ रहा है, इस R01 पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या करंट है, यहाँ पे करंट है Ix, ठीक है, रेजिस्टेंस है R01, और आपके पास वोल्टेज सोर्स क्या है VGS2, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, VGS2 इज इक्वल्स टू आई एक्स R01, ठीक है। and this negative sign is because of the inverse resistance inverse current direction, ज़ाहिर है ये Ix की डायरेक्शन, इस वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन अलग है, उस करंट की डायरेक्शन अलग है, दैट्स व्हाई इट appears a voltage negative sign here, ठीक है। next we express Vi as the sum of voltages across R0 and R02 and R01, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई अब R02 और R01 पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं उसका सम जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो Vx किसके बराबर हो गया, Ix माइनस, सॉरी, ओके, Ix माइनस GM VGS2 दैट इज दिस, ठीक है, R0, ओके। एक वोल्टेज क्या कहाँ पे आ रहा होगा, एक वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा, एक वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सिलेक्ट हो जाओ भाई, एक वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, GM2 VGS2 इंटू R02 के, ठीक है। एक वोल्टेजेस यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, जो कि बराबर है बेसिकली किसके, Ix R02 के, और एक वोल्टेजेस यहाँ पे आ रहे हैं जो कि बराबर है आपके पास Ix R01 के, ठीक है। इन तीनों में से Ix को कॉमन लिया और इसको सिंप्लीफाई करके Vx की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगेन फिर हमने R0 में इस Vx को पुट किया, R0 में Vx को पुट किया, तो R0 की वैल्यू जो सिंप्लीफाई हो के आई दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू GM2 R02 इंटू R01, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास R0 की इक्वेशन आ गई। इसको फिर इसके बाद हम इसका वोल्टेज गेन निकालेंगे, ठीक है। अब क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है क्योंकि, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ये वाली डेरिवेशन भी R0 की डेरिवेशन भी मैंने जल्दी में करवा दी, आपके पास टाइम कम था इसलिए मैंने बहुत डेप्थ में इसको एक एक नोट एक्सप्लेन करके नहीं बताया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इधर ही से शुरू करूँगी आपके पास, ठीक है।
आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे आई नॉट कैसे ड्राइव किया, ठीक है। उसके बाद जो ये आउटपुट रेजिस्टेंस की डेरिवेशन है, ठीक है, हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम इसके आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से हम वोल्टेज गेन की वैल्यू निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन क्या होता है, सही है। ये सारी डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। यहाँ तक ये है कहानी, जहाँ तक आपके पास ये हमने आई नॉट निकाला है इक्वेशन 7.22 तक। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। नहीं, मिड टर्म के मार्क्स अपलोड नहीं हुए। मिड टर्म के पास मार्क्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मेरे पास लिखे में वो एलएमएस ब्लॉक है, तो वो अनलॉक होने की रिक्वेस्ट जैसे ही अप्रूव हो जाएगी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। पेपर्स चेक कर लिए हैं, मेरे पास मार्क्स आपके सबके मौजूद हैं, ठीक है। माहीन बेटा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एलएमएस पे अपलोड करूँगी पहले। माहीन बेटा, जब मैं बीच में इंटरप्ट करती हूँ, लास्ट क्लास में भी यही हुआ था, मैं बीच में से जब पूछती हूँ तो आपका उस वक्त रिप्लाई नहीं आता, ठीक है, आप उस वक्त प्रेजेंट नहीं होती, तो खाली खुद को ऑनलाइन करके अटेंडेंस मार्क करके जाना नहीं होता, लेक्चर अटेंड भी करना होता है, ठीक है। दिस वॉज द सेकेंड टाइम, नेक्स्ट टाइम ओके, दिस वाज द सेकंड टाइम, नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा हुआ, आज तो मैं आपकी प्रेजेंट मार्क कर दूंगी, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी, ठीक है। सेम केस फॉर मिकदाद, जो कि अब हैं, हाँ मिकदाद बेटा आपके लिए भी यही है, जब मैं आप लोगों से इंटरप्ट करती हूँ तो आप उस वक्त रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। और आमिर, तीनों के लिए सेम केस है, ठीक है। मिकदाद, आमिर और माहिन, सही है। माहिन, आज तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वेंसडे की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।